दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकल जाओ इस पानी से। तुम्हारे दांतों में भरा विष इन सुंदर तटों की खुशी और शांति में एक बाधा है। इसी समय निकल जाओ और कभी मत लौटना। वृंदावन। 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है।
बलराम, मैया को मत बताना, नहीं बताना। कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? कृष्णा, क्या कर रहा है बेटा? ये नटखट माखन चला रहा था। मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले लाया था। ओह कृष्णा, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। मैया की नजर हम पर है कृष्णा। आज तो उनका स्वादिष्ट मक्खन और दूध चुराना असंभव है। हम चुराएंगे। कैसे? बच्चे जैसे। नंद महाराज, आइए अपने पुत्र की वीरता देखिए। क्या आप कृष्णा को दंडित करेंगे पापा? सबका मन मोहने वाले को भला कोई कैसे दंडित कर सकता है, बोलो? आपके दोनों ही पुत्र बड़े प्यारे हैं नंद महाराज। और बलराम की मुस्कान तो बड़ी प्यारी है। एक और जहां वृंदावन में गूंज रही थी हंसी किलकारियां, वहीं मथुरा का राजमहल थर्रा उठा था महाराज कंस के क्रोध से। ऐसे की जाती है अपने राजा की सेवा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खट्टा फल खिलाने की? कहाँ है तू? आखिर कब तक बचेगा मेरे हाथों से मेरे काल? नहीं, कंस को तू छू भी नहीं सकता। मैं तुझे पकड़कर अब पैरों तले कुचल डालूंगा। मैं संसार का कोना कोना छान मारूंगा और तुझे ढूंढ निकालूंगा। हाँ? तुम पागल हो गए हो? ये माटी नहीं खानी चाहिए। नहीं खाओ नहीं कृष्णा, फेंक दो इसे। हाँ, नहीं 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 नहीं। अगर तुमने माटी खाई तो मैया बड़ी अप्रसन्न होंगी। चलो चलो मैया के पास। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या नहीं किया? मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने खा लिया। क्या खाया? माटी। क्या ये सत्य है? क्या तुमने माटी खाई? झूठ बोल रहा है, इसका मुंह तो देखो। मेरे लाल, मेरे कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ।
सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। ये असंभव है। यशोदा, इन्होंने पता नहीं कृष्ण के मुंह में क्या देख लिया। इसने माटी खाई है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, सैकड़ों सूर्य और ग्रह, सागर और पर्वत भी, ज्वालामुखी, सब कुछ इसके मुंह में। मेरी बुद्धि फिर गई है शायद। नहीं, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कृष्ण में कुछ विशेष है? परंतु उसके मुंह में मैंने... तुमने वही देखा जो सब देखते हैं, अर्थात कृष्ण की माया का एक और अद्भुत रूप। तुम्हें वो फल वाली याद है यशोदा? फल ले लो, फल, वृंदावन के ताजे स्वादिष्ट फल। इन आमों की तो सुगंध बड़ी अद्भुत है कृष्णा। क्या एक बोरी अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंद, आप बड़े परोपकारी हैं। कृष्णा को फल चाहिए। ओ, रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। ये कैसे हो गया? ये अवश्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। परंतु वो विष्णु ने नहीं किया था। अब तुम समझ गई ना प्रिय यशोदा कि वो कृष्ण की लीला थी। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि समूचा ब्रह्मांड मेरे कृष्णा के मुख में कैसे समा सकता है। अपना मुंह खोल के तो दिखा शरारती। आपने देखा, वहाँ कुछ नहीं, केवल माटी है। मुझे लगा ही था कि ये मेरी कल्पना थी। मेरी तो मति ही मारी गई है। नहीं यशोदा, ये तुम्हारे पुत्र की लीला है। भूल गई? एक नवजात शिशु होकर भी उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर सके। तुम्हें याद है जब राक्षसी पूतना यहाँ आई थी? आओ। मानव के बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करती हो? तुम जो कोई भी हो, अपना परिचय दो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूं। प्रणाम महाराज कंस। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए पूतना। मुझे देववाणी से चेतावनी मिली थी कि मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। पहले 7 तो स्वयं काल के काल में समा, परंतु 8वां ही मेरा काल है। मैं आदेश देता हूं कि पिछले 10 दिनों में जन्मे सभी बच्चों को मार दो, ताकि यदि मेरा काल जीवित है तो उनमें वो भी मारा जाए। जो पूतना को अच्छी तरह नहीं जानता, वही उसे ऐसा दुष्कर्म करने का आदेश दे सकता है।
क्योंकि पूतना तो स्वयं ऐसे कर्मों को करने की प्रतीक्षा में रहती है। सुनो तो, क्या तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा? कृष्णा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत है। उसे देखकर मैं ऐसी मोहित हुई कि सुध-बुद्धि खो बैठी। इतना नन्हा सा है और आंखों में ऐसा आकर्षण। कृष्ण सच में बड़ा अद्भुत है। कृष्णा अद्भुत? हाँ, यही होगा वो। परंतु यदि सच में वो इतना शक्तिशाली है तो अवश्य ही घातक भी होगा। मुझे पूरी तैयारी से जाना होगा। हाँ, मुझे तुम्हारे ही विष की आवश्यकता है। कंस का काल अब स्वयं ही काल को प्राप्त होगा जब मैं उसे पिलाऊंगी अपना विषैला दूध। ये गांववासी किसी राक्षसी को अपने प्रिय बालक के पास जाते देख अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु यदि कोई सुंदर महिला वहां जाए तो क्या है, देख कर नहीं चल सकता। ये कृष्ण नाम का सुंदर शिशु किस घर में है? धन्यवाद। ये तो देवलोक की कोई अप्सरा जान पड़ती है। सच में मैंने आज तक इतनी सुंदर नारी नहीं देखी। देखो तो कैसा प्यारा है। मुझे भी देखने दो ना। बहुत ही खूबसूरत है। हो, बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत सुंदर। क्या आप तीनों लोगों की देवी हैं? क्या आप कृष्ण को आशीर्वाद देने आई हैं? कौन है आप? और आपका मेरे घर आगमन कैसे हुआ? मैं देवलोक की वासिनी हूँ। मेरे स्तन का पान करके आपका पुत्र अमर और महाशक्तिशाली हो जाएगा। ये बालक तो सच में कोई अद्भुत शक्ति लगती है। मुझे स्वयं की रक्षा करते हुए इसे बहुत सावधानी से मारना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समस्त सृष्टि की पालिनी देवी पार्वती हैं। ये अवश्य ही कोई देवी हैं जिनका दूध मेरे कृष्ण को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा। बस जी भर के दूध पियो मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। रुको, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ। कृष्ण, कृष्ण,
अब तो मानती हो ना यशोदा, तुम्हारा प्यारा कृष्ण सदा से ही वृंदावन का सबसे अनोखा बालक रहा है। कृष्ण, मैं ये कैसे भूल गई थी कि तू सच में इस पूरे संसार का सबसे अद्भुत बालक है। कृष्ण, मुझे पता था वो मूर्ख राक्षस भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएगा। तृणावर्त तक वो समाचार पहुंच गया होगा महाराज। कैसा समाचार? कि एक नवजात शिशु ने पूतना का वध कर। वो नवजात शिशु मेरा काल है, समझे? पूतना जैसी राक्षसी से एक शिशु भी ना मारा गया, उसका मरना ठीक ही था। मैं हूँ तृणावर्त। तुम एक कमल फूल का रूप धरकर मेरे काल का संहार करोगे? कैसे मूर्ख दानव हो तुम! ये फूल नहीं महाराज कंस, मैं वो पवन हूँ जो इसे थामे हुए है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मेरे नवजात काल को ढूंढकर तुरंत उसका अंत करो। ये काल अवश्य ही कोई महाशक्ति है महाराज, जिसने आपको भी इतना चिंतित कर दिया। बहुत बड़ी महाशक्ति। मैं उस महाशक्तिशाली शिशु के 2 टुकड़े कर दूंगा, एक तिनके की तरह। मुझे आशा है तुम अपना वचन पूरा करोगे। मुझे निराश न करना तृणावर्त। ला 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 ला, ला 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 ला, अपनी मधुर बांसुरी बजाते रहो। ये संगीत सुनकर मुझे कठिन कार्य में भी आनंद आता है। नहीं, दूध। मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं। मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। दूध, दूध। ओह, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कान्हा को भूख लगी है। भूख लगी। तो तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। ना 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 ना, ला 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 ला, ला 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 ला। हाँ? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ,
मैं आ गई बेटा। ओह कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हंडिया फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। बदमाश कृष्णा, मुझे यहाँ किसी शक्ति का आभास हो रहा है। कृष्णा, वो रहा नन्हा सा कार। आओ यशोदा, हम कृष्ण को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करते हैं। मैंने सुना तुमने राक्षसी पूतना का विषैला दूध पीकर भी उसका वध कर दिया। वैसे मेरे पास दूध से कहीं अधिक प्राण घातक शक्तियां हैं। कृष्णा का कुछ पता चला? हमने सभी और देख लिया। वो देखो, वो रहा है कृष्णा। नहीं, अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ। क्या तुमने घोंसले से धरती पर गिरकर टूटने वाले अंडे को देखा है? अब तुम जान जाओगे धरती पर गिरना कैसा लगता है। नहीं गिरेगा कृष्णा, यही
कृष्णा! अब तुम सुरक्षित हो, मेरे पास आओ। ओह कृष्णा, कृष्णा! प्रभु की कृपा से तुम बच गए। राक्षस मारा गया। ओह कृष्णा, तुम सच में जगत के मनमोहना हो। वृंदावन में समय बीत रहा था और कृष्ण बड़ा हो रहा था। साथ ही बढ़ रही थीं उसकी शरारतें। बहुत स्वादिष्ट है। मैं नंद महाराज को विशेष उपहार देने के लिए इन मीठे फलों की एक टोकरी भरकर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भली सोची सुबला। देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है और परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है। मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला, तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भली कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। सुनो तो कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता। जल्दी चलो, देखते हैं कृष्ण क्या कर रहा है। राधा, चलकर माँ यशोदा को बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। चलो जल्दी चलो। हाँ? हाँ? वाह, इतने सारे फल! ये तो सच में कमाल हो गया। अब मैं सबको फलों का उपहार दे सकता हूँ। हाँ, पर ये काम किसने किया होगा? तो ये चमत्कार तुमने किया है दादी लोग। दादी लोग की जय हो। देखो माता प्रभावती क्या कर रही है। इतना सारा मक्खन।
वो आवाज क्या थी? चल भाग यहाँ से बंदर कहेंगे, निकल। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि इस द्वार को हमेशा ताला बंद करके रखना चाहिए। यमुना तट के बंदरों की वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और वो यशोदा का नटखट कृष्णा, ताला न लगाया तो क्षण भर में इतनी मेहनत से निकाला गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसको उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं पाती। ओह, होगा वो सुंदर और भोला, पर मैं इस बार उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। समझ नहीं आता अब क्या करें। पता है माता प्रभावती अभी अभी क्या करके उठी है? मैं बताऊं? उन्होंने अभी अभी हांडी भर के मलाईदार दही बिलोई है और उसमें से ढेर सारा माखन निकला है, संसार का सबसे स्वादिष्ट माखन। ओ कृष्णा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। ऐसा माखन जो जीभ पर रखते ही घुल जाए और खाने वाले को स्वाद की दुनिया में ले जाए। ओ कृष्णा, तुम हाँ? कौन है वहाँ? तो तुमने मक्खन वाले कमरे का पता लगा ही लिया दादी? तो कर लो बात। अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाओ मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला। तुम्हारी बात में दम तो है, पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूँगा? ओह, चल भाग यहाँ से चोर कहीं के, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। कृष्णा, कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। उनके आने से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो।
लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था, मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई, इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं? तो मैं ले आई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओह प्रभावती, तुम भी ना, दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों, किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। बेचारी, चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ। पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते। देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। मगर मैंने तो कृष्णा का हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पूरे रास्ते उसी का हाथ मेरे हाथ में था, कमल की पंखुड़ी जैसे उसके नरम नरम हाथ। पर चंद्रू, चल यहाँ से। मैया, उनकी बातों में आ गई तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। या वही माखन चोर कृष्णा? माता प्रभावती, मैं कृष्ण हूँ, नंद बाबा और यशोदा का पुत्र। कृष्णा, ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? पर माता प्रभावती, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे चोरों की तरह पकड़कर मैया के पास ले गई। मेरा दोष तो केवल ये था कि मैंने माखन चुराया, वो भी आपके हाथों का बना, जो कि वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन है। पर मैंने तो... मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता, मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ, है ना? अगली बार ऐसा किया तो चंद्रा की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए, इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र, आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो।
भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूं करूंगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक कहता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्र देव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है। उनकी ये हिम्मत! मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ आओ संवर्तक, मेरे साथ मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का आनंद लो। क्षमा चाहता हूँ देवराज इंद्र, परंतु ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुमने गलती से एक और गांव को बाढ़ से भर दिया। ये बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे। देवराज,
वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत की? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। वृंदावन के लोग अब जल्द ही उस लड़के की बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं। कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र। रुको बलराम, बाबा ठीक कहते हैं। ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ। आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, मेरे बच्चे। जरा कृष्ण
बहुत अच्छे मधु। ये असंभव है। यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को तबाह नहीं कर पाए तो वो हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। देवराज, आओ संवर्तक, बहुत थके हुए लग रहे हो। बैठ जाओ और सब विस्तार पूर्वक सुनाओ। बताओ, क्या तुम्हारे तूफान के बाद भी वृंदावन का कोई चिन्ह बचा है? देवराज, आपके योद्धाओं ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है, जिसमें आग की तरह बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तक तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका होगा। काश मैं ऐसा कह पाता देवराज इंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारे तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम परास्त हो गए। लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है संवर्तक। 6 दिनों से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए। मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। स्वयं ही देख लीजिए देवराज। यदि कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र। क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा। हमारी रक्षा करो। इंद्र गोवर्धन पर्वत को नष्ट कर रहे हैं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो।
कृष्ण तूफान को रोक तूफान थम चुका है। आप गाँव वासियों के साथ खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, क्या तुम अकेले इस पर्वत को उठाए रख सकते हो? नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो। पहले तुम बाहर निकलो। आप बहुत दयालु हैं। आप सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? नहीं, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे आभारी हैं। तुमने हमें बचा लिया कृष्ण, हम सुरक्षित हैं। आभार मेरा नहीं, गोवर्धन पर्वत का मानिए। देवराज इंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं। अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हाँ, इतना असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा। रहने दो, तुमसे नहीं होगा सुबाला। अब देखो और सुनो हंसो को मैं कैसे बुलाता हूँ। तुम शायद मेंढकों को बुला रहे थे। या फिर शायद इस बंदर को। मेरी मानो कृष्णा ही बुला सकता है इन्हें। मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे बुलाने से वो आएंगे। वो अवश्य आएंगे। हो जाए भाई, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। ये हंस उसे सुनकर अवश्य आएंगे। हाँ कृष्णा, एक बार उन्हें बुलाओ तो सही। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओ नहीं, सुबाला बच गई। अपने मित्रों की इच्छा तो मुझे पूरी करनी थी। इस सप्ताह के अंत तक वर्षा का आगमन हो जाएगा। ध्यान रहे कि सभी किसानों को उच्च कोटि के बीज दिए जाएं ताकि फसल भरपूर हो। नंद महाराज! जो आज्ञा महाराज। नंद महाराज, रक्षा करो। सुकांत, क्या बात हो गई?
नंद महाराज, वो बहुत भयानक था। यमुना से एक विशाल सर्प निकला है, उसके बहुत से फन है और वो बहुत विष उगल रहा है। महाराज, मेरी गाय मर जाएगी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। समझ नहीं आता ये कैसी विपत्ति है जो हम पर आन पड़ी। इसी वक्त सभी सक्षम व्यक्तियों को एकत्रित कीजिए, मैं स्वयं उनके साथ यमुना चलूंगा। और ध्यान रहे कि स्त्रियां और बालक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी महाराज। नदी किनारे सभी चरवाहों को संदेश भिजवा दो कि अपने पशुओं के साथ गांव लौट आए। जी महाराज। ओ नहीं, यशोदा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा ने कृष्ण और बलराम को यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाते देखा था। और सुबला, मधुमंगल, हंसी और दधी। देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। हमारा कृष्ण संकट में है, हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तो तुम यहाँ हो? शीघ्र चलो हमसे, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसे, रुक जाओ हमसे, तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना चाहिए नन्हे हमसी। चलो जल्दी तैरते हैं। मधु, सावधानी से तैरना। हाँ, पेट में इतने सारे आम भरे हैं कि तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है, वाह! मधु, हमसे पानी से बाहर निकलो। कृष्ण, बलराम, हमारी सहायता करो। सुबला, कृष्णा, तुम्हारे पीछे देखो। तुमने मेरे मित्रों को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है, मैं ये सहन नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है।
जाने बच्चे कहाँ होंगे? जाओ, सुरक्षित हो। कृष्णा, बलराम, मधु। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। बलराम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें उसे बचाना ही होगा। नहीं, पानी में मत जाइए बाबा, वहाँ खतरा है। और कृष्णा, कृष्णा तो बांसुरी बजा रहा है। इसे सुनिए, अद्भुत है। कृष्णा, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णम्। इन्हें मत मारो। कृष्णा, हमारे पति पर दया करो कृष्णा। वो तन और मन दोनों से हार चुके हैं। कृष्णा, तुमने उनका सारा विष निकाल दिया है। अब वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। क्या ये सच है कालिया? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कृष्ण। मेरा विष मेरे सिर पर चढ़ गया था। अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख
सकता हूँ। मुझे मेरे क्रोध और घृणा ने अंधा कर दिया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया, किंतु वचन दो कि तुम सागर में चले जाओगे और दोबारा कभी वृंदावन नहीं लौटोगे। किंतु कृष्णा, विष के बिना तो ये असहाय है। ये संकट में हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कृष्णा, हमें अपने और इनके जीवन की चिंता हो रही है। इन्होंने शक्तिशाली गरुड़ का क्रोध भड़का दिया है। गरुड़ इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे जब वो इसके सिर पर मेरे पद चिन्ह देखेंगे। कृष्ण ने उस दुष्ट कालिया को भगा दिया। कृष्ण की जय हो, ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। कृष्णा, कृष्णा, तुम वहाँ क्यों गए थे? मैं आ गया हूँ माँ, मैं बस तैरने चला गया था। तुम बहुत ही अद्भुत हो मेरे लाल, लेकिन मुझे तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम तो बस मेरे प्यारे कृष्ण हो। इस तरह कृष्ण ने न सिर्फ वृंदावन वासियों का मन मोहा है, बल्कि आने वाले समय में अपनी वीरता भरी ऐसी न जाने कितनी ही कथाओं से लोगों का दिल भी जीता है।